के अनमोल वचन। एक में शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है। शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि सीधे ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। 2. क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किसके व्यर्थ से डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। 3. हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। 4 में विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। 5 में संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती है। जिसकी इंद्रियां वश में होती है उनकी बुद्धि स्थिर होती है। 6. जो भी मनुष्य अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों का आक्रमण को सहन कर सकता है और निश्चित रूप से खुशियां और मुक्ति पाने का पात्र है। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। 7. जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर्म शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। 8. केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति से न फंसो तथा कर्म का त्याग भी न करो। 9. तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। 10. जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है। 11. खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले जो आज तुम्हारा है कल और किसी का या परसों किसी और का होगा, तुम उसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। 12. सुख दुख लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। 13. जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। 14. क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। 15. सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। 16. सभी प्राणी को जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं, फिर उनमें सोचने की क्या बात है। 17. परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन का एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे चरणों में तुम दरिद्र हो जाते हो। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। 18. शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि उसको जला नहीं सकते, जल उसको गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। 19. जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर दूसरे नए वस्त्र का धारण करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग
करने से ही प्राप्त करती है। 20 आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण के अनमोल वचन 21। आत्मा अमर है। जो लोग उसे आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, ये दोनों ही ना समझ है। आत्मा न किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। 22। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? श्री कृष्ण के अनमोल वचन 23। तुम ज्ञानियों की तरह बातें करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। 24। कर्म ही पूजा है। 25। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। श्री कृष्ण के अनमोल वचन 26 में मैं काल हूँ, सबका नाशक। मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। 27। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया। 28। बुद्धिमान व्यक्ति काममुख सुख में आनंद नहीं लेता। 29। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण के अनमोल वचन 30। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। 31। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिय से बेहतर है। 32। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। 33। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का। श्री कृष्ण के अनमोल वचन 34। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है। वह मेरी पूजा या मुझे पाने प्रयास नहीं करते। 35। मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृत भी हूँ और मैं मृत्यु भी मैं ही हूँ। 36। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की पूजा करें। श्री कृष्ण के अनमोल वचन 37। जब वे अपने कार्यों में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। 38। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत में भी जो दुख को जन्म देता है। 39। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। 40। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। श्री कृष्ण के अनमोल वचन 41। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य ध्यान से करो। 42। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। 43। किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करे, भले ही उसे अन्नपूर्णा का साथ करना पड़े। श्री कृष्ण के अनमोल वचन 45। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप से देखता है वही सही मायने में देखता है। 46। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। 47। जो कार्य में निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। श्री कृष्ण के अनमोल वचन 48। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह सिद्ध ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। 49। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देते हैं। 50। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो
उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में समभाव वाला, कर्म योगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधता है। श्री कृष्ण के अनमोल वचन 51। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां वश में है, जिनके सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। 52। काम, क्रोध और लोभ या चीज़ों को नरक की ओर ले जाने का 3 द्वार। 53। इंद्रियां शरीर के श्रेष्ठ कही जाती है। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। 54। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धापूर्वक मेरे उपदेश को सदैव पालन करते हैं, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 55। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। 56। कोई मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। श्री कृष्ण के अनमोल वचन 57। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिया सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। 58। जो कुछ तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव होगा। 59। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। श्री कृष्ण के धाकर शुद्ध विचार सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी न तो उस धरती पर न ही कहीं और जगह। श्री कृष्ण अपना प्राय ऊंच नीच मेरा ये मन से हटा दो और फिर देखो यह सब तुम्हारा है और तुम सब क्यों हो। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।